हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव। उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। हम बच्चों तालिका के एक माध्यम से समझेंगे। यहाँ वर्ण लिखे जाएंगे, यहाँ स्थान, और वहाँ पर उच्चारण स्थान का नाम क्या होता है वो देखते हैं। तो एक एक करके समझते हैं इसको। वर्ण है अ, आ का वर्ग। मैंने बताया था कि जो भी वर्ण आगे आता है उसी के नाम से वर्ग जाना जाता है। तो जैसे क वाले जो व्यंजन है वो क वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद है, और इसमें क्या आता है बच्चों, विसर्ग भी इसके अंतर्गत आता है। विसर्ग जिसको हम ऐसे चिन्हित करते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ इसका उच्चारण स्थान है। और इनको क्या बोला जाता है? कंठ इनको बोला जाता है। कंठ, इन सभी वर्णों को कंठ बोला जाता है। अब इसके बाद आता है ई। ई च वर्ग, य और श, ये बोले जाते हैं तालु से। इनका उच्चारण स्थान है तालु। और इनको क्या कहा जाता है? तालव्य इनको कहा जाता है। तालव्य यानी जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं उनको तालव्य कहा जाता है। अब इसके बाद है री। और इसमें क्या आता है? ट वर्ग। और आता है र और श। ये बोले जाते हैं बच्चों मूर्धा से। मूर्धा। और इसलिए इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है। क्योंकि इनका उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है तो इनको मूर्धन्य कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं तावर्ग। तावर्ग इसमें आता है। और क्या आता है? ला और श। ला और श। और ये बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान है दंत। क्या है इनका उच्चारण स्थान? दंत। सो इनको क्या कहा जाता है? दंत्य कहा जाता है। दंत्य यानी जो दांतों से उच्चारण होता है जिन वर्णों का, उनको दंत्य कहा जाता है। अब इसके बाद आता है उ। उ और पा वर्ग। पा वाले जितने भी व्यंजन हैं बच्चों वो पा वर्ग कहलाते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। और इनको इसलिए क्या कहा जाता है? ओष्ठ इनको कहा जाता है। अवयव का क्या नाम बनेगा? ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण यानी उ और पा वर्ग, पूरे जितने भी इसमें पा के वर्ग में वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? ओष्ठ कहलाते हैं। और ओष्ठ से इनका उच्चारण किया जाता है। अब इसके बाद है अंग, ञ, अण, न और मा। यानी सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण होता है। और इसके बाद इसके अतिरिक्त है अनुस्वार जो भी होते हैं। ये किस अवयव से बोले जाते हैं? नासिका इनका स्थान है। उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नासिक्य इनको कहा जाता है। यानी नाक का प्रयोग इसमें होता है इनका उच्चारण में, जो पंचम वर्ण होते हैं। और उनके साथ क्या है? अनुस्वार भी शामिल है। इसके बाद है ए और ऐ। ए और ऐ ये स्वर हैं दोनों। और इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। यानी कंठ और तालु की सहायता से ये बोले जाते हैं। तो इनके उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य। क्या कहलाएंगे? कंठ और तालव्य इनको बोला जाता है।
कंठ तालव्य ऐसे लिखा जाता है ये। इसके बाद है ओ और औ। ओ औ, ओ औ, ये बोले जाते हैं कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है, सो इनको बोला जाता है कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है इनको बोला जाता है। इसके बाद है व, उनको बोला जाता है दंत ओष्ठ, बोला जाता है दंतोष्ठ, इनको बोला जाता है दंतोष्ठ। तो इस तरीके से ये था उच्चारण स्थान तालिका, और इनका नाम के आधार पर उच्चारण स्थान के नाम पर इनका नाम दिया गया। ये उच्चारण स्थान कहलाते हैं, और ये इनका मतलब कहा जाता है, वर्णों के नाम के साथ जोड़ा जाता है कि जैसे ए आर कै वर्ग है, कंठ से बोले जाते हैं तो कंठ कहलाते हैं। इसके बाद ई और च वर्ग और यश इसमें आता है, तालु से बोले जाते हैं तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद री ट वर्ग री रा और श मूर्धा से बोले जाते हैं मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके बाद है ता वर्ग ला श दंत से बोले जाते हैं और दंत्य कहलाते हैं। इसके बाद है उ और पा वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं और ओष्ठ कहलाते हैं। ये देखिए ओष्ठ कहलाते हैं। इसके बाद पंचम वर्ण जो भी होते हैं उनके साथ अनुस्वार नासिका से बोले जाते हैं और नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद स्वर है ए ऐ, कंठ तालु और कंठ तालव्य इनको बोला जाता है। ओ औ, कंठ ओष्ठ और कंठ ओष्ठ इनको बोला जाता है। तो ये थी कंठोष्ठ है, और व दंत ओष्ठ, और इनको दंत ओष्ठ है व को बोला जाता है, व को बोला जाता है। तो ये थी आपकी उच्चारण स्थान तालिका। इस प्रकार हमारा जो वर्णमाला और वर्ण विचार का टॉपिक था आज पूरा होता है। 4 पार्ट इसके मैंने करवाए हैं। दूसरे पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने वर्ण विचार का पूरा टॉपिक डिटेल में करवा दिया है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये मेरे चैनल पर NCERT और CBSE से रिलेटेड यानी सब ऑल बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर्स, ग्रामर और सिलेबस करवाया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।